एक राजा था जिसने अपनी ही बेटी की जिंदगी एक सौदे में बेच दी और वो सौदा हुआ था एक सूअर के साथ। राजा की 3 बेटियां थीं, तीनों बेहद खूबसूरत। एक दिन राजा बाजार जाने लगा। जाने से पहले उसने पूछा, बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? सबसे बड़ी बोली, सोने की पोशाक। दूसरी ने कहा, चांदी की पोशाक। राजा मुस्कुरा दिया, लेकिन तीसरी बेटी ने जो मांगा वो सुनकर राजा भी चौंक गया। मुझे एक बोलने वाला अंगूर चाहिए, एक मुस्कुराता हुआ सेब और एक ऐसा आड़ू जिसकी आवाज घंटी जैसी हो। राजा जानता था ऐसी चीजें दुनिया में नहीं मिलती, फिर भी उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। बाजार में राजा को पहली 2 बेटियों के तोहफे मिल गए, लेकिन तीसरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। हर दुकानदार ने मना कर दिया, किसी ने ऐसी चीज देखी ही नहीं थी। राजा मायूस होकर लौटने ही वाला था कि अचानक जोरदार आवाज आई। रथ का पहिया एक गहरे गड्ढे में फंस चुका था। गांव के लोग, औरतें, बच्चे सब आ गए, लेकिन रथ हिला तक नहीं। तभी भीड़ से एक सफेद सुअर निकला। उसने इंसानों की तरह कहा, मैं मदद कर सकता हूँ। सब सन्न। सुअर बोला, लेकिन बदले में मुझे आपकी तीसरी बेटी से शादी करनी होगी। राजा ने एक पल भी नहीं सोचा। डर, लालच और मजबूरी में उसने हाथ मिला लिया। सुअर ने अपनी नाक से पहिया सीधा किया, बस एक जगह और रथ बाहर। इतना ही नहीं, रथ उड़ता हुआ सीधे महल पहुंच गया। महल में राजा ने पहली 2 बेटियों को तोहफे दे दिए। तीसरी बेटी से बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। तभी महल के बाहर जोरदार आवाज गूंजी। वही सफेद सुअर ठेले के साथ खड़ा था। मैं अपनी दुल्हन लेने आया हूँ। राजा घबरा गया। उसने एक चाल चली, एक नौकरानी को राजकुमारी के कपड़े पहना दिए, लेकिन सुअर ने एक नजर में पहचान लिया। राजा पछताने लगा। जब असली राजकुमारी को सच पता चला, वो रो पड़ी। राजा ने आखिरी दांव खेला। उसने बेटी को फटे गंदे कपड़े पहना दिए। सोचा सुअर खुद मना कर देगा, लेकिन जैसे ही सुअर ने उसे देखा, वो खुशी से झूम उठा। यही मेरी रानी है, और उसे ठेले में बिठा कर ले गया। रास्ते भर कहता रहा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। राजकुमारी बस रोती रही। सुअर उसे अपने घर ले गया। एक गंदा बदबूदार बाड़ा, सूखी घास, कीचड़। अब यही तुम्हारा घर है। राजकुमारी रो गई। उसे खाने के लिए सूखी मक्के की रोटी दी गई। किसी तरह खाकर वो रोते रोते सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, वो सन्न रह गई। रेशमी बिस्तर, शानदार महल, गंदा बाड़ा गायब हो चुका था। नौकरानियां आईं, उसे सजाया संवारा। थोड़ी देर में वो फिर से एक राजकुमारी बन चुकी थी। डाइनिंग हॉल में एक बेहद खूबसूरत युवक खड़ा था। उसने कहा, यह सब अब तुम्हारा है। राजकुमारी समझ नहीं पा रही थी। युवक उसे बगीचे में ले गया। वहाँ एक बोलने वाला अंगूर, एक मुस्कुराता हुआ सेब और घंटी जैसी आवाज वाला आड़ू। राजकुमारी की आंखें भर आईं। तभी युवक बोला, मैं वही सुअर हूँ, एक राजा जिसे जादूगरनी ने श्राप दिया था। ये 3 चीजें मिलते ही मेरा श्राप टूट गया। इसके बाद भव्य शादी हुई और पहली बार राजकुमारी ने महसूस किया, कभी कभी सबसे डरावना सच असल में सबसे बड़ा चमत्कार होता है।